दोस्तों नमस्कार, मैं तेजिंद्र फलारा एक बार फिर से हाजिर हूं अपने इस YouTube चैनल ज्ञान स्टडी विद फलारा में, जिसमें हम प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित सभी जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों समय समय पर मैं आपसे मैथ की शॉर्ट ट्रिक्स शेयर करता हूं, पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक शेयर करता हूं। तो आज भी मैं आपके साथ ऐसे ही मैथ का एक टॉपिक लेके आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित एक ना एक सवाल जरूर ही वो पूछा जाता है। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों यह इतना महत्वपूर्ण होने वाला है कि आप अब बहुत ही आसानी से इस प्रकार के सवालों को हल कर लेंगे अगर आप मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। क्योंकि यह वीडियो वो थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, पर इसमें मैंने जो फर्स्ट पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालने का वो बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ मेरी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है वो मेरी इस वीडियो की मिस ना हो जाए आपसे। दोस्तों अगर आपने मेरा ये YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि परसेंटेज के लिए वो इस परसेंटेज के सिंबल का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों इस परसेंटेज के सिंबल का मतलब होता है 100। अगर मैं बोलूं कि 8% तो इसका मतलब हुआ 8/100, 8/100। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे हम किसी चीज की कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, उसके बाद जो उसका प्रॉफिट आता है या जो उसका लॉस आता है, वो कैसे हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं। दोस्तों अब ये परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको मैं दो तीन सवाल हल कर देता हूं, उसके बाद हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक पे पहुंचेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये बोला जाए कि 80-200 का कितना परसेंटेज है, तो दोस्तों ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप एक जो ट्रिक है हमेशा याद रखें कि जिसके बारे में पूछा जाता है उसको हमेशा ऊपर लिखिए और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाता है उसको अपॉन कर दीजिए, मल्टीप्लाई 100 और परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। तो दोस्तों यहां पर जो पूछा गया है वो पूछा गया 80 के बारे में, किसके रिस्पेक्ट में, 200 के रिस्पेक्ट में। तो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, 80/200 गुणा 100 परसेंटेज का साइन। तो आपको अगर ये सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 40% आएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार एक और सवाल है जो वो और हल करते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि 80 वो 200 से कितना परसेंटेज कम है, तो दोस्तों अब 80 200 से कितना कम है, 120 कम है। किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, 200 के रिस्पेक्ट में। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, 120/200 गुणा 100 परसेंटेज का सिंबल, आंसर आया 60%। दोस्तों एक और सवाल वो आपकी सुविधा के लिए यहां पर और हल करते हैं। दोस्तों अगर आपसे यह पूछा जाता है कि 200 वो 80 से कितने परसेंट अधिक है, तो दोस्तों अब कितने परसेंट अधिक है, 120। ये तो वैल्यू है 120, अब हमने परसेंटेज कितनी अधिक है वो निकालनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला फिर वो, अब 120 के बारे में बात हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, 80 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या बना, 120/80 गुणा 100। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आया 150%। तो दोस्तों ये तो बात थी कि हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में और किस प्रकार के सवाल इससे संबंधित पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहां पर एक सवाल वो आप ध्यान से पढ़ें कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे कि ए और बी सी से क्रमशः 20% और 25% अधिक हैं, तो बी ए से कितने परसेंट अधिक या कितने परसेंट कम है। तो दोस्तों अब यहां पर आपको ए, बी और सी की वैल्यू पहले बतानी होगी, निकालनी होगी। इसके लिए क्योंकि सारा जो सवाल है वो सी के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो आप सी को 100 मान लीजिए। अब दोस्तों आप यहां पर एक सवाल पूछेंगे कि सी को 100 ही क्यों माने, एक्स क्यों ना माने। तो हमेशा इन प्रकार के सवालों में यह चीज ध्यान दीजिएगा कि जहां रियल वैल्यू ना हो,
जैसे रियल वैल्यू मीन्स 1 2 3 4 10 20 25 100 200 1000 2000 1100 1200, मतलब कोई डिजिट ना हो, वैल्यू ना हो। जहां पर वैल्यू नहीं होती है वहां पर जो है वो हम 100 ही मान के चलते हैं, और जहां वैल्यू दी होती है वहां हमें वैल्यू माननी नहीं होती, हम वैल्यू की जगह x मान के चलते हैं। तो दोस्तों अब आपने यहां पर देखा कि हमें किसी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो इस करके हम यहां पर जो c की वैल्यू मानेंगे 100 मानेंगे। तो यहां पर वो प्रश्न के अनुसार जो आपकी स्टेटमेंट निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि मान लेते हैं लेट c बराबर है 100, a बराबर है 120 क्योंकि c से 20% अधिक है, और b बराबर है 125 क्योंकि b जो है वो c से 25% अधिक है। अब इसमें यह पूछा गया है कि जो b की वैल्यू है वो a से कितने परसेंट अधिक या कितने परसेंट कम है। तो दोस्तों a और b में डिफरेंस जो है वो 5 का है। अब हमें यह तो पता लग गया कि जो a की वैल्यू है वो कम है b से, तो कितनी कम है 5। अब किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, a के रिस्पेक्ट में। तो अब आपने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या किया, आपने किया 5/120 गुणा 100, और जो आपका आंसर आया वो आया 25/6। मींस अगर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो जो आपका आंसर आता है वो आता है 4 सही 1/6%। तो दोस्तों देखा कितना आसान है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिसके बारे में पूछा गया है वो ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया वो नीचे, मल्टीप्लाई 100 फिर परसेंटेज का साइन, सिंपल सा फॉर्मूला। तो दोस्तों एक प्रश्न इसी के साथ का और हल करते हैं। मान लेते हैं आपसे अगर बात होती है कि t और u v से क्रमशः 20% और 25% से कम है, तो t u से कितना परसेंट कम या कितने परसेंट अधिक है। तो दोस्तों यहां पर सारा सवाल जो है वो v के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो हम यहां पर v की वैल्यू जो मानेंगे वो मानेंगे 100। अब यहां पर बोला गया है कि जो t की वैल्यू है वो v से 20% कम है। मींस अगर v जो है 100 है तो t 80% हो गया। तो यहां पर अगर v जो है 100 है तो t हो गया 80, और u जो है वो 25% कम है तो u की वैल्यू आ गई 75। अब पूछा यह गया है कि t u से कितने परसेंट कम या कितने परसेंट अधिक है। तो दोस्तों यहां पर जो t की वैल्यू है आप देख रहे हैं कि वो 80 और u की वैल्यू 75 है, तो यहां पर जो t है वो u से 5 ज्यादा है। तो अब ये 5 जो है वो कितने परसेंट ज्यादा है। अब पूछा गया है कितने परसेंट, तो यहां पर वही फॉर्मूला, मतलब जिसके बारे में पूछा गया वो है 5, किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है u हुआ 75, तो 5/75 गुणा 100 ब्रैकेट क्लोज और परसेंटेज का साइन। तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 20/3। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 6 से 2/3%। दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे अगर एक कैलकुलेटर 250 रुपए में खरीदा गया और उसे 300 रुपए में बेचा गया तो कितने परसेंट लाभ या कितने परसेंट हानि हुई। तो दोस्तों यहां पर बड़ा इजी है, आपको वैल्यू दे रखी है कॉस्ट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर 250 रुपया, सेलिंग प्राइस ऑफ कैलकुलेटर 300 रुपया। अब आपको नेचुरली अंडरस्टूड है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा तो आपको हो गया प्रॉफिट। तो इस प्रकार के जो सवाल होते हैं इनमें हमेशा जो प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज अगर पूछा गया हो, निकालना हो, तो हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे ही जो है इनकी वैल्यू जो है निकालते हैं परसेंटेज में। तो दोस्तों यहां पर जो कॉस्ट प्राइस है 250 है, तो आपने क्या किया, प्रॉफिट हुआ 50, 250 कॉस्ट प्राइस पे मल्टीप्लाई 100, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ कितने परसेंट हुआ, 20% हुआ। तो दोस्तों इसी तरह का एक सवाल जो है और हल करते हैं। अगर एक टेबल 4000 रुपए में खरीदा गया और उसे 3200 रुपए में बेचा गया तो कितने परसेंट प्रॉफिट या कितने परसेंट हानि हुई। तो दोस्तों कॉस्ट प्राइस है 4000, सेलिंग प्राइस है 3200 3200। तो दोस्तों यहां सेलिंग प्राइस जो कॉस्ट प्राइस से कम है तो यहां हुआ लॉस। कितना लॉस हुआ, 800 रुपए। कितने पे हुआ, वो हुआ कॉस्ट प्राइस 4000 पे। तो आपका आंसर आता है 800/4000 गुणा 100 बराबर है 20% लॉस। तो दोस्तों यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये चीज है कि इस प्रकार के सवालों में हमें जो है हमेशा जो प्रॉफिट या लॉस है वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालनी है। पर कई बार दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह से भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे
20 वस्तु का क्रय मूल्य 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कितने % लाभ या हानि हुई। तो दोस्तों जब कभी कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस या प्रॉफिट या लॉस जो है वो वस्तु के रूप में बताया गया हो तो वहां पर इस प्रकार के केसेस को, सवालों को हम भाव के केसेस कह देते हैं और इन भाव के केसेस में हमेशा जो है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज जो है सेलिंग प्राइस पे निकालते हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर प्रश्न को हम दोबारा से देखें तो हमसे पूछा गया है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कितने % लाभ या हानि हुई। तो दोस्तों सवाल को हल करने के लिए हम अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली चले तो कॉस्ट प्राइस बराबर है 20 वस्तु की कीमत, सेलिंग प्राइस बराबर है 30 वस्तु की कीमत। अब हमें यहां पर अंडरस्टूड है कि वैल्यू जो है वो लॉस में आ रही है। कैसे? क्योंकि कॉस्ट प्राइस है 20 वस्तुओं की और सेलिंग प्राइस है 30 वस्तुओं की। तो दोस्तों यहां पर हुआ लॉस और कितने वस्तुओं का लॉस हुआ? वो हुआ 10 वस्तुओं का। किसके ऊपर लॉस हुआ? मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें वस्तु के रूप में कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट या लॉस दिया हो तो हम हमेशा जो है सेलिंग प्राइस के ऊपर जो है इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो दोस्तों यहां पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपका जो है स्टेटमेंट बनती है वो ये बनती है 10/30 गुणा 100। तो यहां पर आया 33.5% लॉस। दोस्तों एक और एग्जांपल जो है हल करते हैं। राम के 40 केलों का क्रय मूल्य 25 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसको कितने % लाभ या कितने % हानि हुई। तो दोस्तों सवाल के अनुसार जो हमारी स्टेटमेंट बनती है वो ये बनती है कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर है 40 केले, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य बराबर है 25 केले। तो यहां पर आपने देखा कि खरीदे तो 40 केले थे, बेचे हैं 25 केले, तो 15 केले जो है वो हमें प्रॉफिट हुआ। तो कितने पे हुआ? सेलिंग प्राइस पे हुआ। तो हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम करेंगे 15/25। 25 क्या है? सेलिंग प्राइस। 15/25 गुणा 100 और हमारा आंसर जो है 60% आया। तो दोस्तों ये था हमारा कि हम किस प्रकार से जो है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो आज के हमने इस वीडियो में जो समझा वो ये समझा कि किसी भी वस्तु के साथ अगर हमें वस्तु का ही मूल्य दिया हुआ हो, वस्तु के रूप में दिया हुआ हो, तो हमेशा जो प्रॉफिट और लॉस निकलता है वो निकलता है सेलिंग प्राइस के ऊपर। और अगर हमें किसी वस्तु का मूल्य दिया गया हो तो वो हमेशा जो प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है उसका वो निकलता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस विषय को आसानी से समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट हो या आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही हो इस विषय को लेके तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं और मैं उसकी क्लैरिफिकेशन जो है वो आपको तुरंत ही दे दूंगा। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।